दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 को। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आपका चैप्टर है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आपका सूत्र लगेगा वो एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र से पूरी प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम सूत्र को पहले देख लेते हैं कि सूत्र है क्या। सबसे पहले देखिए हमें दो कोई भी बिंदु दे रखे हों। ठीक है, एक बिंदु आपको दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। ठीक है, पहले आप इसका बेस समझ लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। देखिए ए और बी दो बिंदु हैं। मान लेते हैं इस वाले ए, इसके निर्देशांक जो है वो है x1 और y1। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक, और बिंदु बी के निर्देशांक हैं x2 और y2। ठीक है, समझते रहिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको सब कुछ बता दूंगा। देखिए अगर ए और बी दो बिंदु हैं और आपसे कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, ये दूरी पूछ रहा है आपसे कितनी है, तो इसके लिए सूत्र जो लगेगा वो लगेगा, देखिए मैं लिख देता हूं, बिंदु ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या लगेगा। देखिए आपको लगाना है क्या, अंडर रूट। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर रहेगा x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा आपका पूरा सूत्र, और इसी सूत्र की सहायता से आप पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, ये सूत्र आप याद कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। आपको ए फर्स्ट में है 2 और 3 और 4 और 1, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका है क्वेश्चन नंबर 1, आपको बोल रखा है 2 3 और दूसरे आपके निर्देशांक है 4 और 1। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी अब आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो बिंदु मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं ये बिंदु ए है और ये बी है, और ए के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं 2 और 3 और बी के दे रखे हैं 4 और 1। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं। तो यहाँ पे आपको पता है जो हमारा ये होते हैं निर्देशांक होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है x1 और दूसरा y1, और ये होता है आपका x2 और y2। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, ये मान लेते हैं कि बिंदु ये कौन सा है, ए है, और ये कौन सा है, बी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बिंदु, हम पूरा सूत्र लिखेंगे और सूत्र को जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद हो जाएगा आपको। बिंदु ए बी के बीच की दूरी बराबर आपको लगाना है स्क्वायर, और मैं सूत्र को लिख देता हूं, होता है x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए a और b बराबर कितना हो जाएगा, यह है a b के बीच की दूरी, हम लगाएंगे अंडर रूट और मान लगा देते हैं। देखिए हमसे क्या कह रहा है, x2, तो x2 ये रहा हमारे पास 4, लगा देंगे 4 माइनस x1, x1 कितना है 2, तो 2 लगाएंगे और स्क्वायर में 1 प्लस y1, y1 कितना है मेरे पास, y2 है 1, तो ये आ गया 1 माइनस y1 है 3। ठीक है, तो और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि ये जो बनेगा 4 में से 2 गया, कितना आएगा आपके पास, केवल 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 3 बड़ा है तो 3 का साइन ले लेंगे माइनस, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या है, माइनस 2 को आप कितनी बार लिखें, 2 बार। और जब मैं माइनस 2 को 2 बार लिखूंगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4। तो दोनों को मिला देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले 8 के कर लेते हैं हम टुकड़े, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 2 से कटेगा एक बार। अब देखिए कितने बन रहे हैं यहाँ, 8 बराबर कितने टुकड़े आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसके आ गए फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर आ गए इसके। अभाज्य गुणनखंड, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, रूट 8 का मान निकालना है, तो इसको भी हम रूट में ले लेते हैं। और रूट से बाहर कौन सी चीज आती है, जो 2 बार आती है मल्टीप्लाई में, गुणा में,
तो ये दो बार आ रहा है तो 2 को निकालेंगे और अंदर बचा रहेगा √2, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2√2 मात्रक। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये आ गई ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, अब हमसे देखिए सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे आपको निकालिए -5 और 7 और दूसरे आपके हैं 1 और 3। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए इसको तो हमने क्या किया था कि हमने ए बी माना था। अब हम इसमें नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ। अगर आप पूरा करेंगे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना बिंदु, ये कौन सा है, x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार और करके। यहाँ से आपका मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, और P के जो बिंदु हैं वो है 5 और 7 और Q के जो है निर्देशांक -1 और 3 हैं। ठीक, तो पहला क्या होता है x1 y1 x2 y2। ठीक, अब हमें निकालना क्या है PQ के बीच की दूरी। तो PQ बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट में, इस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1। तो x2 हमारा कितना है -1 और माइनस का आता है तो माइनस लगा देंगे, और x1 कितना है -5 आ रहा है। ठीक, तो ये कितना आ रहा है -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस अब क्या आएगा y1। ठीक है, तो y1 हमारे पास कितना है, सॉरी y2 है 3, तो लगाएंगे हम 3 माइनस y1 यानी 7, इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो समझते चलेंगे। यहाँ से देखिए क्या होगा, -1 ऐसे ही रहेगा और माइनस हो जाएगा +5 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 3 - 7 और इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 7 है, इस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -4 और इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस ये भी -4 है, इसका मतलब -4 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे तो 2 बार लिखने में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौक हो जाएगा आपके पास 16। तो टोटल आ जाएगा कितना, 16 हो जाएगा 32। ठीक, अब इसको हमें रूट से बाहर निकालना है तो 32 के टुकड़े कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 32 के टुकड़े, तो 2 से आएगा 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, फिर से 2 से 2 बार और 2 से कितनी बार जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी इस जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2 इस जोड़े से बाहर आया और 2 इस वाले जोड़े से बाहर आया और अंडर रूट में बचेगा 1 2। ठीक, तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप मात्रक लगा देंगे जो भी यूनिट दे रखी होगी। ठीक, तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो देखिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में जो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, वो दे रखे हैं a और b और दूसरा है -a, -b। ठीक, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं। इस रेखा पर इसको मान लेते हैं m और इसको n मान लेते हैं। ये हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। इसके हमने a भी रख दिया और इसके -a, माइनस का b रख लेते हैं। ठीक, अब निकाल लेते हैं दूरी किसके, m और n के बीच की। तो mn बराबर क्या आएगा, देखिए रूट में लगा देते हैं और फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, पहला वाला क्या हुआ x1 और ये y1। ठीक, दूसरा x2 और y2 लगा देते हैं इसके फॉर्मूले में। तो x2 - x1, x2 है मेरे पास माइनस का a और ये भी मेरे पास कितना है माइनस का a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y1, y2 कितना है, y2 है माइनस का b और y1 भी कितना है b है, तो इसका भी होल स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो देखिए -2 को 2 बार लिखेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर प्लस सेम यही होगा यहाँ भी 4b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 4 को, तो मेरे पास बचता है a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, यानी कि 4 को मैं अगर बाहर निकालूं तो 2 बाहर निकल आएगा इसके जोड़े से, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं 2 और अंडर रूट में बचेगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। तो ये m से लेके n तक की
दूरी आ जाएगी, यानी कि इन दोनों बिंदु जो हमें दे रखे थे, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी इतने मात्रक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए 2 में क्या कह रहा है आपसे पहले देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 0 0 और 36 और 15, देखिए बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु हैं, माना ए के जो बिंदु हैं वो हैं 0, 0 और बी के बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ से कितने 36 और 15 हैं। ठीक, अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही ये देखिए यहाँ डायरेक्ट में कर देता हूँ। ये जो होगा आपका x1 y1 x2 y2, ये आ गए हमारे निर्देशांक। हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच की दूरी। तो सूत्र लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सूत्र को जितनी बार लिखेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, ये आपको उतने ही लंबे समय तक याद रहेगा। ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी बराबर, आप सारा मान लगा देते हैं। देखिए x2 यानी 36 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 15 माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 36 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर लगाते हैं। देखिए 15 का तो होता है 225, 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 36 का 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 21, 3 6 18 1 3 3 और 1 10, 6 9 2 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1296। इन दोनों को यहाँ से हम जोड़ देते हैं, 5 और 6 11 का 1 हासिल जाएगा 1, 10 और 2 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ये 15। तो कितना आ रहा है 1521 आ रहा है। ठीक, अब ये आपका सॉरी ये देखिए यहाँ 1521 आ गया। अब 1521 किसका स्क्वायर होता है ये हमें देखना है। ठीक, तो 1521 जो होता है इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं किसका होता है। ठीक है, तो 1521 जो होता है ना वो होता है 39 का स्क्वायर। तो 39 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी 39 मात्रक हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में और भी आपसे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अनुच्छेद कौन सा है 7.2, तो 7.2 का हम अगर बुक में देखें तो ये आ रहा है 7.2, ये रहा। ठीक, इसमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ये निकालनी है आपको, क्या होगी। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं। देखिए मैं पहले इसका चित्र बना देता हूँ, ये 15 है ये 36 है। ठीक, 15 और 36 है। देखिए आपको जो अनुच्छेद दे रखा है यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अनुच्छेद 7.2 से, इसमें आपको ये दे रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये 36 किलोमीटर और ये जो दूरी है ये कितनी है 15 किलोमीटर। आपको ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है देखिए कर्ण का जो होल स्क्वायर होगा वो लंब के होल स्क्वायर के प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो दे रखा है ये है आपके पास आधार। ठीक, और ये क्या है लंब है और ये क्या है कर्ण। तो आपको कर्ण ही निकालना है, यानी कि ए भी निकालना है। तो ए बी का होल स्क्वायर जो होगा वो लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 36 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना आता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर होता है 1296 और दोनों को जोड़ देंगे तो 1521 आएगा। ठीक, ये आ रहा है ए बी का होल स्क्वायर। तो अगर ए बी निकालें तो ए बी कितना निकलेगा, ए बी के लिए इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 39 का, तो 39 किलोमीटर
मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए से बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 39 किलोमीटर आ जाएगी, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। तो क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 3 में क्या कह रहा है। देखिए 3 में कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी हैं। संरेखी दिखाना है, तो देखिए संरेखी कैसे दिखाएंगे, हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी। तो हम ए से बी की दूरी निकालेंगे, बी से सी की निकालेंगे और ए से सी की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों के मान बराबर आते हैं तो बिंदु संरेखी हैं, वरना संरेखी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या गिवन है, बिंदु दे रखे हैं। बिंदु ए पर मैं मान लेता हूँ बिंदु है 1 और 5। ठीक, और बी पर है बिंदु आपका 2 और 3, और सी पर है बिंदु -2 और -11। ये आपसे बोल रखा है। अब आपसे कह रहा है क्या ये संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी बताने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए संरेखी तब होंगे जब बिंदु, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बिंदु संरेखी होंगे यदि ए बी के बीच की दूरी जो होगी वो बी सी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी के बराबर होगी तब। ठीक है, इस कंडीशन में बिंदु संरेखी होंगे। ठीक, तो यहां से हम इसका हल निकाल लेते हैं। हल तो पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ठीक, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी देखिए कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर आपको बिंदु दे रखे हैं ए और बी, तो बिंदु कौन सा हो गया, बिंदु ए 1 और 5 और बी है 2 और 3, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको देखिए ये क्या हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, तो सूत्र में लगा देते हैं, x2 है 2 माइनस x1 है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है 3 और -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया तो -2 और इसका होल स्क्वायर। तो रूट में 1 प्लस 4 बचेगा, यानी आ जाएगा √5। ठीक, ये आ गया ए बी का मान। ठीक, तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 5 मात्रक। ठीक है, ये आ गया आपका 5 मात्रक। आगे बढ़ते हैं, अब निकाल लेते हैं बी और सी। तो बिंदु बी आपका है 2 और 3, और बिंदु सी आपका है -2, -11 के बीच की दूरी। ठीक है, जो आपको दे रखे हैं ना बिंदु बी और सी, इन दोनों के बीच की दूरी अब निकाल लेते हैं। तो देखिए बी और सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में रखेंगे, और यहाँ पर ये कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूले में लगा देते हैं, डायरेक्ट में लगा देता हूँ, -2 और -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाएगा -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 11 और 3 कितना होता है, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का होता है 196 होता है। निकाल लेते हैं, 4 1 4 4 दूनी 8, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, 6 9 196, तो 196 दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 का 2 हासिल गया 1, तो 11 का 1 हासिल गया 1, 212। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका 212 मात्रक। आगे बढ़ते हैं, अब निकाल लेते हैं बिंदु ए और बी हो गया, बी और सी हो गया। अब ए कितना है आपके पास, 1 और 5, और सी है -2, -11 के बीच की दूरी। ठीक, तो ए और सी के बीच की दूरी और निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा कि ए और सी निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले होता है x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है, -2 -1 का स्क्वायर, प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस 11 और 5 हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 17 का निकाल लेते हैं 7 7 49 14 982 289। तो टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 298 मात्रक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ए बी और बी सी और ए सी, इन तीनों में कोई भी मान बराबर नहीं है। ठीक है, कोई मान बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, हमें संरेखी करने के लिए क्या चाहिए था, संरेखी करने के लिए चाहिए था कि ए बी बी सी और ए सी ये सब बराबर आ जाएं, लेकिन हमारे कोई भी मान बराबर ही नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो बिंदु संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, तो फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है जांच कीजिए, देखिए ये है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1 2 3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पहले हम बिंदु लिख लेते हैं जो जो हमें दे रखे हैं। बिंदु ए है, यहाँ लिख लेते हैं ए। तो बिंदु ए जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5, -2 और बी बिंदु आपको दे रखा है 6 4 और सी जो बिंदु है वो है 7 और -2। ठीक, आपसे कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो आपको पहले पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, मान लो ए बी सी है ये एक त्रिभुज। ठीक, और इसके निर्देशांक यहाँ ले लेते हैं 5, -2 और बी के निर्देशांक 6 और 4 ले लेते हैं और सी के निर्देशांक 7 और -2 ले लेते हैं। ठीक है, अब समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हों, जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु होता है। इसकी 3 भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी। तो हमें ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, ए सी निकालनी है और तीनों को देखना है कि इन तीनों में कौन सी दो रेखाएं हैं, दो भुजाएं हैं जो बराबर आ रही हैं। ठीक है, तब तो ये संरेखी होगा, सॉरी तब तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वरना ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक, तो निकाल लेते हैं हम एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु, लिख लेता हूं मैं बिंदु ए के हैं 5 और -2 बा बी 6 और 4 के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं ए और बी। तो ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, तो फॉर्मूले में लगा देते हैं हम x2 यानी कि 6 -x1 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या हुआ, y2 यानी 4 और y1 कितना है -2 और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो सॉरी 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 + 6 = 36 यानी कि √37। ये किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं बी और सी। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं हम बिंदु बी है आपका 6 और 4 व सी बिंदु आपका है 7 और -2 के बीच की दूरी। ठीक, निकालेंगे हम बी सी इक्वल टू रूट लगा लेंगे। अब देखिए x2 - x1 करना है, x2 यानी कि 7 - 6 का स्क्वायर प्लस ये आ गया आपको -2 और -4 का स्क्वायर। ठीक, देखिए ये आपके पास क्या क्या था, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस का x1 और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 1 4 और 2 कितने हो जाएंगे, -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस
-6 का स्क्वायर भी कितना होगा, 36 होगा प्लस का, क्योंकि -6 देखिए इस तरीके से -6 और -6 दो बार लिखा जाएगा इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट में 37। ये किसकी मान आ गया, BC का मान आ गया। ठीक, अब देखिए इसकी भुजा देखेंगे हम तीसरी। ठीक है, तो अब इस बार निकाल लेते हैं बिंदु। बिंदु आपका कौन सा वाला आ जाएगा, ए पर है 5 और -2 व सी पर है आपके 7 और -2 के बीच की दूरी, ये आपको निकालनी है। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, अगर हमने AB और BC, अगर AB और BC दो मान समान आ गए तो हमें पता है भाई ये तो समद्विबाहु त्रिभुज तो यही बन गया। लेकिन अगर तीसरी भुजा भी मान लो समान आ गई तो कौन सा बनेगा, समद्विबाहु थोड़ी बनेगा। तब बनेगा ये कौन सा बनेगा, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं सम, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो फिर ये समद्विबाहु नहीं रहेगा, इसलिए हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, AC निकालना पड़ेगा। तो AC निकालेंगे हम, देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 7 -5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर और प्लस -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा, केवल 4, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, तो पूरा कितना आ जाएगा, रूट में 4। ठीक है, यह आ गया आपका AC। तो बच्चों यहाँ हमने क्या देखा, हमने ये देखा यहाँ पर भुजा आपकी जो आ रही है AB और BC। ठीक है, दो भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए, तो हमारी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा बराबर नहीं आ रही है, इसको तीसरी भुजा को ऐसे ही बोल सकते हैं AC। ठीक, अतः यहाँ त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, अतः ABC एक, ये जो त्रिभुज होगा आपका ABC एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए 5 में क्या कह रहा है, 5 देखिए बच्चों, कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हैं। ये पूरी एक कक्षा है, यहाँ पर A B C और D पर बैठे हुए हैं, और आकृति में दिखाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। अब और चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या इसमें कोई इसमें कौन सही है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक कक्षा है, इसमें A B और C और D कोई बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, जहां पर कोई बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपसे कह रहा है A और B, B और C और D, ये जो है चारों, ये चारों वर्ग बनाएंगे। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा AB BC CD और DA, और साथ साथ में भुजाओं के साथ साथ इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो हमें AC और BD भी निकालना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इनके निर्देशांक कैसे पता लगेंगे। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, सब देखिए पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं ABCD है ना, तो बिंदु लिख लेता हूँ पहले, वर्ग, पहले वर्ग बना लेता हूँ मैं। ठीक, देखिए एक वर्ग बना लेते हैं, मान लीजिए एक वर्ग हो गया। अब इसमें आपसे क्या क्या कह रहा है, A B C और D, ये 4 लोग बैठे हैं। ठीक, अब A के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों A के निर्देशांक देखेंगे, पहले आपका आता है x, फिर y आता है, तो x वाली x रेखा ये होती है। इस पर देखिए ये जो A बिंदु है ये कहाँ पर आ रहा है, 3 पर, तो 3 और इस पर 4 पे, तो 3 और 4 किसके हो गए, A बिंदु के निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे 3,4। और अगर B की बात करें तो B पे देखिए कौन से आ रहे हैं, ये B है, तो x अक्ष पे कितना है, 6 आ रहा है, और इस पर 7 आ रहा है, तो 6 और 7 हो जाएंगे इसके, 6 और 7। ऐसे ही अगर C की बात करें तो C में अगर देखें तो 9 आ रहा है और आ रहा है 4। ठीक, और D की अगर बात करें तो D पर आ रहा है 6 और 1। ठीक है, ये हो गए वर्ग के निर्देशांक। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, क्योंकि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग के लिए वर्ग होने की शर्त, पहले हम लिखते हैं वर्ग कब होगा, वर्ग होगा जब A और B का मान
बी और सी और डी और ए के सबका बराबर आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्ग होगा। साथ में ए और सी और बी और डी ये भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गए, इसकी भुजाएं, और ये कौन से हो गए, विकर्ण हो गए। ठीक है, तब तो वर्ग होता है, वरना वर्ग नहीं होता। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं बिंदु ए के निर्देशांक है 3 और 4, और बी के हैं 6 और 7 के बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी होगी ए बी निकालेंगे। सूत्र में लिख देता हूँ, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, लगा देते हैं मान। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, x2 है 6 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ गया, 3 3 9 और प्लस 3 3 9 रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 18। ठीक, इसको यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पर। तो इस बार निकालेंगे हम बिंदु ए बी हो गया, बी और बी के निर्देशांक है 6 7 और सी पर है 9 और 4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बी और सी निकालनी है। तो बी सी निकाल लेते हैं, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, तो मिलकर कितना आ जाएगा, रूट 18। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम अगले बिंदु। तो बिंदु सी और सी के निर्देशांक 9 और 4 और डी के निर्देशांक कितने हैं बच्चों, 6 और 1 के बीच की दूरी सी डी कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के मैं डायरेक्ट वैल्यूज इसकी लगा रहा हूँ, आप आराम से अब निकाल सकते हैं। ठीक है, आप 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आ गया होगा। तो 6 में से जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ भी कितना बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा। और माइनस 3 जब पावर होती है हमारी सम संख्या तो प्लस में ही मान आता है। तो 9 प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, आपका डी ए रह गया। ठीक, तो यहाँ पर मैं चलिए आगे देख लेते हैं, इसका अब निकाल लेते हैं हम डी ए। ठीक, तो लिख लेता हूँ मैं बिंदु आपके डी पर कितना आ रहा है, 6 और 1 ब ए पर आ रहा है 3 4 के बीच की दूरी। ठीक, निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। तो लगा लेते हैं डी ए बराबर, रूट लगाएंगे 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 18। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या क्या देखा कि यहाँ से पहले तो हमने देख लिया और बी सी और डी और ए सबका मान कितना आ रहा है, अंडर रूट 18 आ रहा है। ठीक है, यानी कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो तो समान आ गई। अब बढ़ते हैं आगे विकर्ण की ओर। ठीक, विकर्ण, अब देखिए इसमें हमारा विकर्ण कौन सा बन रहा है, एक तो बन रहा है ए से सी। ठीक, इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ, ए और सी, और एक है बी और डी। इन दोनों के बीच की दूरी अगर समान आ गई तो ये वर्ग होगा, वरना वर्ग नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से विकर्ण आपको कौन सा दे रखा है, विकर्ण ए पर कितना है, ए पर है 3 और 4 बा सी पर है 9 और 4 के बीच की दूरी। ठीक, ये होगी ए और सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, देखिए 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ये तो होगा ना 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ए और सी की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0।
ठीक, और ये हो जाएगा रूट में 3 3 9 प्लस 0 और ये आ जाएगा रूट 9 और रूट 9 क्या होता है, रूट 9 होता है 3 के बराबर। तो AC कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण आपका AC हो गया, B और D रह गया। तो B और B पर आ रहा है 6 और 7 बा D पर आ रहा है 6 और 1 के बीच की दूरी। तो B और D कितना हो जाएगा, देखिए रूट ले लेते हैं, आएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका रूट, अरे यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ठीक कर लेंगे, यहाँ आएगा 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 आएगा ना, 6 तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 36। ठीक, यहाँ पर ठीक कर लेंगे 36 और 36 किसका होता है, 6। ठीक, तो ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 में से 6 गया तो 0 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो माइनस का 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 36 बराबर कितना आ जाएगा, 36 और 36 किसका होता है, 6 के बराबर होता है। तो ये आपका BD आ गया। तो हमने यहाँ से देखा जो विकर्ण है ना, इसके विकर्ण कौन सा, A और C, वो B और D के बराबर है। ठीक, और सारी भुजाएं भी बराबर हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर है B और D के। ठीक, अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, आपसे कह रहा था कि ABCD क्या तुम नहीं सोचती, किसने पूछा था, चंपा। तब देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा ने पूछा चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, चमेली क्या है, सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चंपा सही है, इसमें क्या होगा, चंपा यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए हमने 1 से लेके 5 तक के तो क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ना 6 से लेके 10 तक करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। और 1 2 3 आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप वीडियो पर चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।